सबकी एक ओपिनियन होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी ओपिनियन कोई सुने, जाने, एक्सेप्ट करे। जहाँ हम लोग की सोच जहाँ पे खत्म होती है वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल पे सोचा होगा उन लोगों ने और किया होगा। I didn't experience that when Pulwama happened. पुलवामा अटैक जब हुआ था तो इंटायर नेशन वाज इन शॉक एंड दिस इज स्टिल वेरी फ्रेश इन पीपल्स माइंड्स। आपके अपने पर्सनल इमोशंस को आपने कैसे चैनलाइज किया था टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर? देखिए, इन जैसी चीज़ों में कोई इंसान ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता है। यू नो, यू विल ऑलवेज हैव your own perspective. You will always have your own emotions to something like that. कोई इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट होते हैं। सबकी एक ओपिनियन होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी ओपिनियन कोई सुने, जाने, एक्सेप्ट करे। लेकिन जिन किरदारों को हमने मतलब पर्दे पे अभी निभाया है, दे हैड टू बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज वो अपने लिए नहीं सोच सकते थे, उन्हें देश के लिए सोचना पड़ रहा था। And the decisions that they made, the reasons why they took those decisions also came from a much larger perspective. So I think I personally, मैंने इस किरदार को निभाते हुए ये अपने आप को मतलब this was something that I taught myself, or maybe I experienced myself, because I didn't experience that when Pulwama happened. I had very strong emotions towards that incident at that time, personally. But playing Manisha Sehgal on screen gave me the opportunity to view it very objectively. जहाँ हम लोग की सोच जहाँ पे खत्म होती है वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल पे सोचा होगा उन लोगों ने और किया होगा। यूजुअली थ्रू सीरीज एंड फिल्म सच एज दीज हम कोवर्ट ऑपरेशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसमें से कितने फिक्शनलाइज करने की कोशिश आपने यहाँ पे करी है या फिर ये एज इट इज वैसी है? I think we've tried to keep it as authentic as we can. थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी हमेशा ली जाती है, लेकिन इतना नहीं कि आप क्योंकि इट इज रियल लाइफ इंसिडेंट, सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो यू कांट ओवर फिक्शनलाइज इट एज वेल. सिनेमैटिक लिबर्टी इज टेकन टू क्रिएट मोमेंट्स, लेकिन यू कांट चेंज द नैरेटिव. यूजुअली जब हम बीटीएस देखते हैं तो लगता है फिल्म मेकर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, बट इस शो की मेकिंग में सेट का एटमॉस्फेयर कैसा था? Yeah, it was a good atmosphere. It was fun and it was challenging, everything at the same time. As actors, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप completely unlearn करने की कोशिश करते हो when approaching a real life personality? ये वो बहुत चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आई थिंक इट्स नॉट, जब आप किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर कोई फिल्म कर रहे हो या सीरीज कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, चैलेंजेस होते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है तो आपका काम थोड़ा एज एन एक्टर आसान हो जाता है, बिकॉज आपके पास एक रेफरेंस है कि मैं इस तरीके से इस जोन में रहूँगा। जब रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है तब और मुश्किल होता है, बिकॉज वो आपको क्रिएट करना पड़ता है। एंड जिसमें आई फील कि हमारी सीरीज में द राइटर, द डायरेक्टर, दे हैड lovely nuances that they put in for all the characters, which bring out something different in them. And lastly, इतनी सारी patriotic films बनती हैं. What is that one unique thing as a series which sets it apart from the rest of the patriotic films or series that we see? I think patriotism is an emotion, no matter how many times you feel it. जितनी बार आप इसे महसूस करें, देशभक्ति को महसूस करें, उतनी बार आपका सीना चौड़ा होता है. आई डोंट थिंक, ऐसा नहीं है कि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि अभी मुझे मतलब देशभक्ति की फील आ रही है तो अगले बार ऐसा महसूस नहीं होगा, कुछ अलग सा फीलिंग होगा. सो इट डजंट मैटर वेदर इट्स इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड कप मैच, वेदर इट इज इंडिया succeeding or successfully carrying out a strike like the Balakot strike, whether it is any incident that happens that has patriotism involved in it, it's always something that I feel something expands within you. It's like a soul expansion, and that's a feeling that I think that all of us want to feel again and again and again. Thank you. Thank you so much. Thank you.